इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर के बारे में। पेपर क्या होता है, ठीक है, पेपर होता क्या है आखिर पेपर। उसके बाद पेपर को किसने इन्वेंट करा, ठीक है, हु इन्वेंटेड पेपर। और उससे पहले हम बात करेंगे पेपर को पेपर क्यों कहते हैं, ठीक है, पेपर को क्यों कहते हैं पेपर, उसका नाम कहाँ से आया। फिर मैं आपको बताऊंगा पेपर कितने तरह का होता है, यानी पेपर के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, यानी उसके एप्लीकेशंस। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पेपर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सच्चे दिल से कहो लेट्स क्वेश्चन इट। सबसे पहले बात करते हैं पेपर क्या होता है। पेपर एक थिन शीट मटेरियल है, ठीक है, एक तरह की शीट है, शीट ओके, जिस पर हम लिख सकते हैं, जो कि बनाई जाती है सेलुलोज फाइबर, ठीक है, जो कि पेड़ों से हमें मिलता है, किसी भी सब्जी से मिलता है, मतलब और भी बहुत चीज़ों से मिलता है, टेक्सटाइल से मिलता है, ठीक है। उसको पानी में मिलाकर इस पेपर को बनाया जाता है, ठीक है। तो एक थिन शीट मटेरियल बनाया जाता है, उसको हम पेपर बोलते हैं। तो ये है पेपर। पेपर को पेपर क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जो इजिप्ट के लोग थे वो एक प्लांट का इस्तेमाल करते थे पेपर बनाने के लिए, जो कि था प्लांट पेपिरस पेपर, ठीक है, पेपिरस पेपर। तो पेपिरस से आया पेपर, ठीक है। तो इस प्लांट का नाम था पेपिरस, इससे इन लोगों ने नाम रखा पेपर। तो इसलिए पेपर को पेपर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपरस प्लांट से इसका नाम आया पेपर। तो आपको पता चल गया पेपर को पेपर क्यों कहते हैं। अब बात करते हैं पेपर को किसने इन्वेंट करा। तो पेपर को इन्वेंट करा साय लुन ने, या फिर काय लुन, जो भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ना। तो ये चाइना के एक पर्सन थे, उन्होंने पेपर बनाने के प्रोसेस को इन्वेंट करा, ठीक है, पेपर मेकिंग। इस प्रोसेस के, इस मेथड को जो इन्वेंटर है इस मेथड के, वो हैं काय लुन, ठीक है। तो हु इन्वेंटेड पेपर, साय लुन। अब बात करते हैं पेपर कितने तरह तरह के होते हैं, यानी पेपर के कुछ टाइप्स। तो पेपर को मेनली 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली है प्रिंटिंग पेपर्स, ठीक है, जिनका इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम जाते हैं फोटो कॉपी करवाने के लिए, प्रिंट आउट निकालवाने के लिए, तो उन पेपर्स को बोलते हैं प्रिंटिंग पेपर्स। यह पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी रैपिंग पेपर, यानी रैप करने के लिए, कुछ भी सामान है उसको चारों तरफ से कवर करने के लिए, मतलब खाने पीने की चीज़ है या फिर कोई भी चीज़ है, गुड्स है हमारे, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए रैपिंग पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी राइटिंग पेपर, जिनको स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे लिखते हैं, उन पर स्टूडेंट्स लिखते हैं, जो कि आपको स्टेशनरी की दुकान पर अवेलेबल होती है। चौथा टाइप ब्लोटिंग पेपर, एग्जाम्पल टिश्यू, इनका कोई साइज नहीं होता, मतलब कोई साइज नहीं होता, बहुत हल्के होते हैं, लिटिल और नो साइज होता है इनका, ठीक है, एग्जाम्पल टिश्यू। तो चौथा टाइप है ब्लोटिंग पेपर। पांचवा टाइप है ड्राइंग पेपर्स, मतलब जिन पर ड्राइंग करते हैं, उनको आर्टिस्ट और डिजाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन पर अपनी ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें ड्राइंग पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। छठा टाइप है हैंडमेड पेपर्स, यानी हाथ से बनाए गए पेपर्स। ये बहुत डेकोरेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से बनाए जाते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं चाइनीज़ पेपर, यानी जैपनीज़ पेपर। जैपनीज़ पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छे डेकोरेटिव होते हैं। सातवां टाइप स्पेशलिटी पेपर्स, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है सीक्रेट बनाने के लिए, ठीक है, सीक्रेट होती है जो, और टॉयलेट जो पेपर होता है वो भी इसी से बनाया जाता है, ठीक है, और अदर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी स्पेशलिटी पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 7 मेन कैटेगरीज हैं पेपर की। और भी बहुत तरह के पेपर्स होते हैं, आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी बहुत तरह के पेपर्स होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं पेपर से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस, यानी उसके इस्तेमाल या फिर यूजेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल चेक, ठीक है, वो मतलब चेक बैंक से पैसे निकालने के लिए होता है। और मनी यानी जो पैसे होते हैं, ठीक है, बैंक के नोट और बैंक की नोटबुक्स होती हैं जो, ये रिप्रेजेंटिंग वैल्यू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे कि कोई किताब के अंदर क्या होता है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। नोटबुक जिसमें हम नोट बनाकर लिखते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक है। कोई भी ग्राफ जिसमें डेटा होता है, या फिर कोई भी फोटो, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त की फोटो है तो उससे मैं क्या पता लगाऊंगा ये मेरा दोस्त है, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है, वो है मोस्टली डायरी, ठीक है। डायरी होती है, इसमें हम लिखते हैं अपनी पर्सनल चीज़ें, ठीक है। तो ये तीसरा इस्तेमाल। चौथा कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, जैसे कि लेटर हो गया, लेटर भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़ वाले होते हैं वो हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं पीपल से न्यूज़पेपर के थ्रू। और मैगजीन्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के लिए। फिफ्थ पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है, यानी किसी चीज़ को पैक करने के लिए, जैसे कि पेपर बैग होते हैं, एनवेलप होता है, ठीक है। और किसी भी सामान को रैप करने के लिए, ठीक है, उसको चारों तरफ से कवर करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। छठा इस्तेमाल क्लीनिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि टॉयलेट पेपर एग्जाम्पल, और पेपर टॉवल्स होते हैं, ठीक है। पेपर टॉवल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग के लिए। सातवां इस्तेमाल फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कुछ बनाने के लिए, जैसे कि बच्चे बनाते हैं कागज से क्या बनाते हैं, प्लेन, ऐसे उड़ाते हैं प्लेन। पेपर बोट होती है, पेपर प्लेन होते हैं, और भी बहुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, पेपर से। तो पेपर का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। आठवां इस्तेमाल है जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि लिटमस पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर, और भी बहुत तरह के पेपर होते हैं, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पेपर के इस्तेमाल से रिलेटेड, ठीक है, पेपर के यूजेस। तो मेनली ये यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, यूजेस, लेकिन मेनली ये होते हैं पेपर के यूज। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पेपर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सबसे पहला है जो वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन है पेपर, ठीक है, पेपर का इस्तेमाल किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, ठीक है। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ कम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है पेपर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, पहला फैक्ट कि डिफोरेस्टेशन का रेट बढ़ता है वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन ऑफ पेपर की वजह से। दूसरा, अब जो मैक्सिमम पेपर्स हैं वो सब अब मशीन्स पर बनाए जाते हैं, ठीक है, लार्ज मशीन्स से बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो मशीन, ठीक है। तीसरा, लगभग 2000 मीटर का एक पेपर बना जाता है 1 मिनट में, ठीक है, 2000 मीटर का पेपर 1 मिनट में। और 6 लाख टन का पेपर पूरे साल में बना जाता है, यानी 6 लाख टन का एक वजन, इतना वजन पेपर पूरे साल में, एक साल में बनाया जाता है, 6 लाख टन। चौथा, जो पेपर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा दिखता है। पांचवा, जो पेपर का वेट है वो 20 LB से 32 LB होता है। LB मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा, मतलब इसका वजन जो होता है इतना हल्का होता है, आपको फील ही नहीं होगा, मतलब ना के बराबर, जीरो लगता है बिल्कुल, जैसे कि वजन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो लगता है, वजन है ही नहीं। फील तो होगा लेकिन लगेगा कि वजन है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह छोटा सा वीडियो था आपको पेपर के बारे में बताने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेट्स क्वेश्चन इट।